आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद आप लोगों को मैं गणित का वो सिंपलीफाई हल करने का एक ताकत एनर्जी आपको बताएंगे। यानी किसी सवाल को कैसे हल करते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलेगा और आप कैसे उससे हल करके खुश रहेंगे वो सवालें आपको बताने वाले हैं। जैसे जिनका नाम है परिमेयीकरण करना। क्या है? परिमेयीकरण करना। आपको पता हो गया होगा कि परिमेयीकरण का मतलब क्या हुआ। परिमेयीकरण का मतलब यही होता है कि आप किसी सवाल को हल करते समय जब नीचे जाते हैं वो सवाल 5 नंबर का हो और आप 5 अंक का दिया हो और आप हल करते हुए कई 2-3 स्टेप नीचे जाते हैं, उसके बाद जब परिमेयीकरण की बात आती है तो आप वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वहीं न रुकने का ताकत आपको देंगे कि आप उतने ही तेजी से नीचे चले जाएंगे और आप 5 में 5 पाएंगे। तो ये आपको हम बताने वाले हैं कि परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है। और परिमेयीकरण किसी एग्जाम में किसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि 1/, इतने का मान क्या होगा। या वहाँ पे 1 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन 4 नंबर 3 नंबर के सवाल 10 में पूछे जाते हैं, 9 में पूछे जाते हैं, 11-12 किसी में आपको परिमेयीकरण की बातें मिलती है। तो वो एनर्जी ताकत आपको देने वाले हैं। सही। तो आप की सवाल किया जाता है कि कैसे पहला नंबर करते हैं और इसमें जानना क्या है मेरे भाई। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सवाल का 99% लोग गलत जवाब देते हैं और हम ही चालाक हैं। ऐसी बात नहीं है, सब लोग चालाक हैं, सब लोग समझदार हैं, एक ही लोग समझदार थोड़ी नहीं है। तो ऐसे शर्त हमारे वीडियो में आपको नहीं मिलता है। अब यहाँ पे 1 नंबर पहला नंबर क्या किया जाता है, 2 नंबर यदि जो व्यक्ति समझ गए, 2 नंबर समझ गए वो व्यक्ति सब सवाल को बना लेंगे। और जो हम आपको 1 2 3 टाइप के जो परिमेयीकरण सवाल लाए थे, अब इनसे ज़्यादा होता नहीं है। तो तीनों आप परिमेयीकरण के सवाल समझ गए तो किसी सवाल को बनाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब हम पहला नंबर है कि सबसे पहला नंबर कि हम इनका गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर है कि जो यहाँ पे साइन का चिन्ह होता है, यहाँ पे जैसे धन है तो माइनस हम ले लेते हैं। यानी गुणा जब करेंगे तो यहाँ का जो साइन है, चिन्ह है ना, धन है, तो जब यहाँ पे धन है तो हम ऋण का गुणा कर देते हैं। यानी प्लस होगा तो माइनस का गुणा करेंगे और माइनस होगा तो प्लस का गुणा कर देंगे। और यही जो व्यक्ति 2 पॉइंट जो समझ गया वही व्यक्ति सवाल बना लेगा। जैसे यहाँ पे 6 है, गुणते 6 धन, तो धन रहेगा ना तो माइनस हो जाएगा, -5 बटे में यहाँ पे इतने ही का हम नीचे भी गुणा करेंगे, 6 -5। देखेंगे इतना ही बस ध्यान देना था और सवाल आपके बारों बार बनते रहेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। दोबारा सुन लीजिए। हम क्या कहे कि 6 + √5 जो दिया है, जब हम इनका परिमेयीकरण करते हैं तो यहाँ पे जो प्लस है इनका विपरीत, प्लस होगा तो माइनस और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आपको पता है कि परिमेयीकरण करने का नियम यही है कि अंश में और बटे हर में किसका गुणा किया जाता है? हर का। किनका? हर का। यही नियम है। हर को हम अंश और हर में ले जाके गुणा कर देंगे, किस चीज का? चिन्ह का विपरीत। ठीक है। धन होगा तो यहां पे धन होगा तो हम यहां पे किस चीज का लेंगे? माइनस का ले लेंगे। यहां पे यदि प्लस होगा तो हम यहां पे माइनस लेंगे और माइनस होगा तो प्लस लेंगे। इतना ही पॉइंट आपको जानना है। अब हम सवाल आगे को बढ़ाते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले 1 का किसी अंकों में गुणा किया जाता है तो उनके मानों में अंतर होने वाला नहीं है, तो ये तो अंतर होगा ही नहीं, तो हो जाएगा 6 - √5। अगला नंबर, अब यहां पे देखेंगे यह इस तरह के सूत्र पे आ गया, जो हम यहां पे इनको ए मान लें, इनको बी, इनको ए और इनको बी। तो यहां पे क्या बनता है? एक कोष्ठ में ए माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर
देख रहे हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी, यही बनता है। देख लिए इनके जगह पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का यही फार्मूला होता है ना, जो ये आपको दिखता है, तो इनके जगह पे हम ए वाले को रख लेते हैं। सही है, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा 6 और यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे रखेंगे कितने, हमने यहाँ पे रखते हैं माइनस, इसलिए कि हम लोग का फार्मूला में होता है माइनस, तो हम यहाँ पे रखेंगे √5। अब इन्हीं को हल कर लेंगे तो हम लोग का उत्तर मिल जाएगा। इनका ऊपर उतना ही रहेगा, 6 होगा माइनस √5 और नीचे देखिए कितना है, 6 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, माइनस √5 का दिखा देते हैं, √5 का कितना होता है। आप रूट यहाँ पे 5 का जो लिखा है वर्ग, इसका मतलब यही है ना, √5 गुणते √5। यदि इनको हल करेंगे तो √5 गुणते 5 इस तरह कर लेंगे और √25 हो जाएगा और √25 का मान 5 मिलता है। यही बात है, √25 का मान 5 मिलता है, तो हम यहाँ पे 5 रख लेंगे। उसके बाद 6 होगा माइनस √5 होगा और नीचे होगा 36 में से 5 कम कर लेते हैं तो 31 हो जाता है। इनका उत्तर मिल चुका है। 6 माइनस, देख रहे हैं 6 माइनस √5 बटे में 31, इनका उत्तर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए वो किस तरह है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरह का है। ये भी पहले वाले की तुलना में ये डिफरेंस है, तो हम इनका ऊपर नीचे गुना करेंगे। क्या करते हैं परिमेयीकरण में, यहाँ का जो धन है उनको ऋण ले लेते हैं और इनका ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो गुना करते हैं 7 माइनस 3 और बटे में कितना, सेम उसी का नीचे भी कर लेते हैं 7 माइनस √3 हो गया। अब उसके बाद गुना करेंगे जब आप, तो 8 का जब इनमें गुना करेंगे, देख पा रहे हैं, जब हम 8 का इनमें गुना करेंगे तो हम लोग के मानों में कोई अंतर होने वाला नहीं है, तो उस सेम का सेम उसी तरह हो जाएगा। कितना होगा 8 और √7 माइनस √3, तो सेम कुछ इसमें अंतर नहीं होने वाला है, सेम इसी तरह। तो इनको भी उसी तरह बनाते हुए आगे चलेंगे। कैसे, इनको इनमें घेर देते हैं यानी कोष्टक लगाते हैं, उसके बाद नीचे रखते हैं। देखिए यहाँ पे बन चुका है, इनको मानेंगे ए और इनको मानेंगे बी और ये वाले को ए और इनको बी, तो आपको फार्मूला के अनुसार बन जाता है। कैसे वाले पे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यही ना, एक में धन है और एक में ऋण रहता है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। तो जैसे इनका फार्मूला आप लगाते हैं तो क्या बनता है, एक में धनात्मक और एक में ऋणात्मक। सेम आपको दिख पा रहा है कि एक में धनात्मक एक में ऋणात्मक, तो उनके जगह पे हमने इतना लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर के जगह पे √7 है, तो 7 का वर्ग, और जो यहाँ पे चिन्ह रहता है वो सिंबल लगा लेते हैं हम लोग। माइनस है तो माइनस लगा लिए √3। बस यही पे आपको वर्ग करना है। आपके सवाल हो चुके हैं, बस यहाँ पे माइनस की बात रखना है। जो आप 7 को हल करना चाहेंगे तो 7 गुणे क्या होता है, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, तो इनको एक में लाएंगे तो जैसे होगा 7 7 49 होगा, और 49 का आप जानते हैं रूट में 49 होगा तो उनका मान कितना होता है, 7 मिलता है। तो हम यहाँ पे ऊपर कितना चल रहा है हम लोग का 8, रूट में 7 माइनस √3, यही है। अब हम यहाँ पे √7 का वर्ग निकाल चुके हैं 7, अब 3 का निकालेंगे सेम इसी तरह। तो देखिए हम निकाल लेते हैं एक बार 3 का भी कैसे होता है। यहाँ पे ले लेंगे 3, इनका वर्ग पूछा गया है, इसका मतलब है कि √3 गुणते √3
दोनों को एक में लाएंगे तो हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। अब 9 हो जाता है तो उनको हल करेंगे तो उनका मान कितना मिलता है? 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। हो गया 3। अब इनको हल कर देंगे तो क्या होगा? 7 में से 3 कम करिए, देखिए कितना आ रहा है। 7 में से 3 कम करेंगे और ऊपर हम लोग का बचा कितना है? 8 और 7 माइनस √3, यही है। नीचे बचा कितना? 7 में से 3 कम कर देंगे 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना के 8। अब कट गया। अब होने के बाद आप लिख सकते हैं कि इनका मान कितना होगा? 2 रूट कोष्टक में 7 माइनस 3, यही इनका उत्तर होगा। बस यहाँ पे कटा दिए, हो गया। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लिए जाए। तीसरा हम लोगों का देखिए, यही सबसे कठिन थोड़ा दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है लेकिन करेंगे तो दिखेगा नहीं। देखते हैं तो दिखेगा, लेकिन करेंगे तो दिखेगा नहीं और हल हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन देखते रहेंगे तो कठिन होगा। तो इनको परिमेयीकरण करना है। आपको बताएं कि आप नीचे वाले के ऊपर अंश और हर में गुना, तो पहले हम यहाँ पे गुना कर लेंगे। 5 यहाँ पे कोष्टक लगा लेंगे माइनस √3, हो गया। उनके बाद उन्हीं का नीचे भी गुना किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो किस चीज का ऊपर गुना करते हैं? इन माइनस का विपरीत यानी उल्टा, यानी माइनस होगा तो हम प्लस का गुना करेंगे, तो हम यहाँ पे प्लस बना देंगे। नीचे देखेंगे, अब यहाँ पे सेम उन्हीं का नीचे भी गुना करेंगे, √5 प्लस √3। अब गुना कर देंगे, जो आएगा हम लोगों का मिल जाएगा। सबसे पहले इनको देखिए, ए किस तरह बन गए? ए वाला बन गया a प्लस बी के रूप में बन गया। किन में बन गया? देखिए ऊपर वाला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। इसी तरह ना a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बना, ये बना इनमें बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे बन गया। तो इनका होता है एक कोष्ठ में प्लस और दूसरे कोष्ठ में भी प्लस, तो हम उनके जगह पे हम इनको a मानेंगे, इनको b, तो इनको भी a और इनको b। फार्मूला दिख रहा है। अभी यहाँ पे प्लस लगा दिया जाए तो आप तो पहुँच समझ जाएंगे किससे वही है। तो उनके जगह पे, इतने के जगह पे हम लिखे इतना, तो a के जगह पे कितना है? 5 है, √5 इनका वर्ग धन b के जगह पे √3 इनका वर्ग कर लेते हैं। ऊपर का हो गया। अब नीचे का करना है, तो जब नीचे का करेंगे तो देखिए नीचे क्या दिया है? नीचे सेम विपरीत उल्टा दिया है, उसी का नीचे उल्टा दिया है। तो जब आप नीचे को उल्टा दिया है तो उनको किस तरह बना देंगे? नहीं, ये वाला देखिए, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। ये वाला किस तरह बन जाएगा? इनका होता है धनात्मक होता है, तो रूट हो जाएगा 5 और प्लस रूट हो जाएगा 3। ये वर्गांतर पर नहीं, ये स्क्वायर पर होगा। नीचे वाला वर्गांतर पे होगा, बदल गया। नीचे वाला उसी तरह मानेंगे तो ये वर्गांतर पे आ जाएगा, √5 हो जाएगा माइनस √3 हो जाएगा। अब ये वर्गांतर पे जाएगा, हमने उल्टा ऊपर से नीचे कर दिए। अब सही हो गया। अब बनाएंगे आप तो कैसे बनेगा? इनको करेंगे तो √5 प्लस इनका वर्ग, फर्स्ट का वर्ग, उनके बाद सेकेंड, इनको फर्स्ट मान लेते हैं, इनको सेकेंड का वर्ग √3 हो जाएगा, इनका वर्ग हो गया, धन 2 सूत्र में रहता है गुणते √5 गुणते √3। उनके बाद नीचे देखेंगे कितना हो रहा है, 5 का वर्ग करते हैं तो अभी आपको बताए थे। इसी तरह ना 5 का क्या होता है? वर्ग, यानी 25 होता है रूट में, और इनका मान 5 होता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे और माइनस 3 का आप इसी तरह निकालेंगे तो केवल 3 आएगा। तो जब इस तरह आपको समझ में इतना आ चुका है, बस 2 लाइन और बच चुका है। कितना बचा है?
2 लाइन और बचा है, देखेंगे कैसे होगा। 5 का आप निकाल चुके हैं, तो 5 का होता है 5 धन 3 का होता है 3, सही है। अब इनको हल कर लेंगे आप, तो रूट जो यहाँ पे लगा है 5, 5 गुणते रूट 3, अब यहाँ पे 2 है ना, तो इसको मतलब है इनका कि हम रूट में लगा लेंगे, एक ही रूट में रख देंगे। तो 5 गुणते कितना हो जाएगा 3, यानी 2 रूट 15। हम इतने को मान को हल करके ला दिए 2 रूट 15। तो हम यहाँ पे रखते हैं 2 रूट 15 धन 2 रूट 15 हो गया। नीचे बचा कितना है, आप देख पा रहे हैं कि नीचे कितना बचा है। नीचे 5 में से 3 कम कर देंगे, 2 बचा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे मेरे बड़े भाई, वीडियो तो दो नियर अबाउट 6, 7, 10 मिनट के हो चुके होंगे, लेकिन एक काम करेंगे, कभी भी किसी इनके गुणांक को कटाया नहीं जा सकता। कुछ लोग होंगे कहेंगे इनको इनसे कटा दीजिए और इनको कटा दीजिए, छूट गया। अब 5 और 3 8, तो बचा कितना 8 रूट में 15। लेकिन ये आपका सवाल गलत, यह सवाल आपका गलत। कैसे होना चाहिए देखेंगे यहाँ पे कैसे होगा। हम इनको इनके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन इनको गुणांक को नहीं जोड़ेंगे, रूट का गुणांक जोड़ा नहीं जाता है। तो 8 हो जाएगा धन 2 रूट 15। नीचे कितना था हम लोग का 2। अगले स्टेप में जैसे हम इनको कहते हैं तो हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो 8 और 2 का कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब भाग होता है। तो हम इनमें से 2 कॉमन करेंगे, कितना कॉमन करेंगे 2, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2। अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं है, 2 खत्म हो गया, तो हम 2 के जगह पे कुछ न लिखें तभी भी हम लोग का उत्तर सही होगा, और वही होना भी चाहिए। तो यहाँ पे रूट 5 यानी 15। हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। नीचे कितना बचा है 2, तो 2 से 2 को कैंसिल करा देंगे, कैंसिल करा दिए तो बचा कितना हम लोगों का 4 और धन 15। यही हम लोगों का उत्तर हो जाता है। तो इस तरह में उम्मीद है कि सब मेरे बड़े भाई सब लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा।